रीट के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 2021 का जो है रीट का सिलेबस घोषित कर दिया है। देखिए खंड 1 जो आपके मनोविज्ञान का जो भाग है, उस मनोविज्ञान के भाग में 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सिलेबस अभी जारी किया है 2021 रीट के लिए। इसमें देखिए कुल प्रश्न 30 हैं, कुल अंक 30 हैं, पहले से कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। इसी प्रकार इसमें जो टॉपिक लगा रखे हैं वो बाल विकास, पहला टॉपिक है बाल विकास, वंशानुक्रम। ये वाला हिस्सा जो है पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन एसएस में और भाषा में बहुत सारा बदलाव किया है, वो आगे आप देखिए। बाल विकास का जो पहला बिंदु है बाल विकास, फिर व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, ये दूसरी इकाई है। फिर विविध, ये पहली इकाई हो गई बाल विकास। वंशानुक्रम ये दूसरी इकाई। और अधिगमकर्ता, अधिगम सीखने के सिद्धांत, कठिनाइयाँ, समायोजन, ये तीसरी इकाई है। फिर आगे देखिए चौथी जो इकाई है, चौथा बिंदु, अधिगम का अर्थ, अधिगम के सिद्धांत, बच्चे कैसे सीखते हैं, अभिप्रेरणा इसके अधिगम के लिए, निहितार्थ, ये इकाई है। और फिर अगली इकाई है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, आकलन, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार, आरटी एक्ट 2009, ये जो है महत्वपूर्ण आपके इसके हैं। अब भाषा फर्स्ट में देखिए, जो इस पेपर का दूसरा भाग है भाषा फर्स्ट, हिंदी लेने वाले विद्यार्थियों के लिए है कि भाषा फर्स्ट में जो हिंदी का चयन कर रहे हैं उनके लिए 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के होंगे। इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। देखिए जो पहला इकाई है, एक अपठित गद्यांश में से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें बाकी तो है जो का जो ही रखा, यानी पिछले रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि ये जोड़ लिया है। अपडेट हो जाएं, आपको हिंदी में अब ये भी पढ़ना पड़ेगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि। ऐसे ही अपठित गद्यांश में ये जोड़ लिया राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप, ये भी एक नया बिंदु जो है इस इकाई 2 में जोड़ लिया है। फिर इकाई 3 जो देख रहे हैं आप, वाक्य रचना से संबंधित है। इस वाक्य रचना में भी विराम चिन्ह को जोड़ा है। किसको जोड़ा? नया सिलेबस क्या जोड़ा है? इसमें विराम चिन्ह को जोड़ा है। बाकी भाषा शिक्षा और इसकी शिक्षण विधियां हैं, उपागम है, दक्षता है, भाषाई कौशल है, पाठ्य पुस्तक है, उपचारात्मक परीक्षण है। बाकी ये अंतिम जो है 3 इकाइयाँ सेम है। ये कह रहा है 6 से 8 की किताबों में बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2019-20 की होगी। ध्यान रहे 2019-20 के पाठ्यक्रम के आधार पर होगी, लेकिन कठिनाई स्तर 12वीं के स्तर का होगा, सीनियर सेकेंडरी का होगा। भाषा सेकेंड में अगर आप संस्कृत चुनते हैं तो संस्कृत के बारे में हम देख लेते हैं क्या सिलेबस है। प्रश्न 30 होंगे और अंक भी 30 होंगे। और ये खंड 3 है पेपर का, जो भाषा संस्कृत का चयन करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए है कि पहली इकाई में संख्या ज्ञान और समय ज्ञान ये नया जोड़ दिया है। दूसरी इकाई में देखिए राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, इसके संदर्भ में ये जो भी प्रश्न पूछेगा वो है। माहेश्वरी सूत्र आपके नए जोड़ दिए हैं। माहेश्वरी सूत्र पहले सिलेबस में नहीं थे, अब नए जोड़ दिए हैं। और बाकी का सिलेबस जैसा था वैसा का वैसा ही है। वही प्रश्न 6ठी से 8वीं के सिलेबस से होंगे, लेकिन कठिनाई स्तर उनका 12वीं का होगा। पुस्तकें जो है वो 2019-20 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। फिर देखिए जो अगला भाग है, जो आपको किसी एक क्षेत्र का चयन करना है, वो खंड 4 है, जिसमें गणित और विज्ञान अगर चयन करते हैं तो 60 प्रश्न है, 60 अंकों के हैं। गणित और विज्ञान में कोई चेंजेज ज़्यादा नहीं किया है, मुझे तो नहीं लगा है ज़्यादा, जल्दी में देख नहीं पाया। लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये
सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं आप, इसका लिंक दे रखा होगा। ये गणित का सिलेबस है और कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। और ये है विज्ञान का सिलेबस, विज्ञान के सिलेबस में भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसको आप डाउनलोड करके जो है आप और इसका डिटेल स्टडी करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी रखें ताकि रीट को आसानी से आप जो है सक्सेस बना सकें। फिर देखिए जो अंतिम अपना जो भाग है वो है एसएस खंड 4 का ही भाग वह है जिसमें सामाजिक अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न 60 होंगे और कुल अंक भी 60 होंगे। इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। अगर बदलाव की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव है, बिंदु भी बहुत सारे जोड़ दिए हैं। जैसे पहले बिंदु में देखें जैन बौद्ध धर्म महाजनपद काल जोड़ा है, जैन धर्म जोड़ा, बौद्ध धर्म जोड़ा, महाजनपद काल जोड़ा, ये नया भाग आपके जुड़ गया है। अब आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह देखिए मौर्य तथा गुप्त काल जो बिंदु 2 है, इसमें भी आपके बृहत्तर भारत जोड़ दिया है। कौन सा भाग जोड़ा है इसमें? बृहत्तर भारत जोड़ा है, बृहत्तर भारत इसमें नया जोड़ दिया है। इसी प्रकार आप देखिए मध्यकाल और आधुनिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में भी इसने जो है पहले कम देर का था लेकिन अब 1885 से इसने देना शुरू कर दिया है। यानी आपके जो पहले का जो भाग था वो पहले का भाग 1919 से 47 था, लेकिन अब 1885 से 1947 तक का आपको अध्ययन करना है। ऐसे भारतीय संविधान और लोकतंत्र में देखिए, भारतीय संविधान और लोकतंत्र में ये शुरू में जोड़ दिए हैं संविधान की विशेषताएं और उसका निर्माण कैसे हुआ, ये बिंदु नया जोड़ दिया है। फिर देखिए सरकार का गठन और कार्य, सरकार के गठन और कार्य में ये पूरा का पूरा राजस्थान के संदर्भ में कर दिया है। सरकार का गठन और कार्य देखेंगे। ऊपर बाल अधिकार व बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन, मतदाता जागरूकता, ये भी नया बिंदु जोड़ दिया है, पूरा का पूरा नया है। सरकार गठन में देखिए ये पूरा का पूरा राजस्थान के संदर्भ में है। जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, ये नया टॉपिक जोड़ा है। पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, इसमें लगभग बहुत सारा जो है टॉपिक पूरा का पूरा ही नया जोड़ा है। पहले वाले को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया, बदल दिया है। भारत का भूगोल व संसाधन देखिए, भारत का भूगोल व संसाधन, इसमें भारत का भूगोल व संसाधन देखिए खनिज हैं ये जोड़ दिए हैं, कुछ नए बिंदु जोड़े हैं इसमें, ठीक है ना। ऊर्जा जोड़ी है, नहरें जोड़ी है। ऐसे ही ये बिंदु बिल्कुल आपके राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान का भूगोल संसाधन, अगला बिंदु देखिए राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन। तो राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, इसमें भी बहुत सारे बिंदु जोड़े हैं, जैसे नदी घाटी योजनाएं जोड़ी है, नहरें जोड़ी है, लगभग इसमें भी बहुत सारा राजस्थान के संदर्भ में कर दिया है। राजस्थान का भूगोल और संसाधन, नहरें, नदी घाटी परियोजनाएं, परिवहन, उद्योग, पर्यटन स्थल और वन्य जीवन, ये नया जोड़ा है। अब राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, पहले एक ही बिंदु में थे, अब इनको अलग अलग कर दिया, इतिहास अलग कर दिया, कला संस्कृति बिल्कुल अलग कर दिया है। इस प्रकार हम देखें तो राजस्थान का काफ़ी कुछ हिस्सा जोड़ा है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली, ये भी नई जोड़ी है, बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली ये भी नहीं जोड़ी है। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे 1 और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे 2, ये तो पहले थे वो कि वही हैं। प्रश्न 6 से 8 तक के सिलेबस से होंगे। कठिनाई स्तर उनका 12वीं का होगा। सिलेबस